संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 32 से 45 तक। वे यरूशलेम के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। ईसा शिष्यों के आगे आगे चलते थे। शिष्य बहुत घबराए हुए थे और पीछे आने वाले लोग भयभीत थे। ईसा 12 को फिर अलग ले जाकर उन्हें बताने लगे कि मुझ पर क्या क्या बीतेगी। देखो, हम यरूशलेम जा रहे हैं। मानव पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों के हवाले कर दिए जाएंगे। वे उसे प्राण दंड की आज्ञा सुनाकर गैर यहूदियों के हवाले कर देंगे। उसका उपहास करेंगे, उन पर थूकेंगे, उसे कोड़े लगाएंगे और मार डालेंगे, लेकिन तीसरे दिन वह जी उठेगा। जबेदी के पुत्र याकूब और योहन ईसा के पास आकर बोले, गुरुवर, हमारी एक प्रार्थना है, आप उसे पूरा करेंगे? ईसा ने उत्तर दिया, क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उन्होंने कहा, अपने राज्य की महिमा में हम दोनों को अपने साथ बैठने दीजिए, एक को अपने दाएं और एक को अपने बाएं। ईसा ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांग रहे हो। जो प्याला मुझे पीना है, क्या तुम उसे पी सकते हो? और जो बपतिस्मा मुझे लेना है, क्या तुम उसे ले सकते हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम यह कह सकते हैं। इस पर ईसा ने कहा, जो प्याला मुझे पीना है उसे तुम पियोगे, और जो बपतिस्मा मुझे लेना है उसे तुम लोगे, किंतु तुम्हें अपने दाएं या बाएं बैठने का अधिकार मेरा नहीं है। वे स्थान उन पर लोगों के लिए है जिनके लिए वे तैयार किए गए हैं। जब 10 प्रेरित को यह मालूम हुआ तो वे याकूब और योहन पर क्रोध हो गए। ईसा ने उन्हें अपने पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि जो संसार के अधिपति माने जाते हैं वे अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और सत्ताधारी लोग अधिकार जताते हैं। तुम में ऐसी बात नहीं होगी। जो तुम लोग में बड़ा होना चाहता है वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहता है वह सबका दास बने। क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। यह प्रभु का सुसमाचार है। जय यीशु आप सबों को। जय यीशु फादर। आइए आज हम सुसमाचार पर गौर करें। आज का सुसमाचार हम सुनते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्त यरूशलेम जा रहे होते हैं। जब वे जा रहे थे तब उनके पीछे जो शिष्य थे वे घबराए हुए थे। यीशु मसीह आगे आगे और उनके शिष्य पीछे। लेकिन उनके शिष्य क्यों घबराए हुए, क्यों डरे हुए थे? मैं इसे समझने के लिए मैं आप सबों को एक छोटा सा कहानी बताने जा रहा हूँ। एक बार की बात है, 2 भाई एक साथ एक घने जंगल में और आधी रात को जा रहे थे। आप समझ सकते हैं कि पूरे आधी रात और घनघोर जंगल, तरह तरह की आवाज़ें, जानवरें, और वे लोग जा रहे थे। उसी बीच छोटे भाई को लगा कि हमारे पीछे कोई तो नहीं आ रहा है। उसे लगा कि मैं कैसे करूं, और बड़ा भाई सोच रहा था कि सामने से कोई जानवर तो ना आ जाए। लेकिन दोनों भाई किसी को कुछ नहीं बताया और वे आगे बढ़ते रहे। इसीलिए वे आगे बढ़ते रहे क्योंकि वे सोच रहे थे कि शायद बड़े भाई आगे आगे जा रहे हैं
इसलिए छोटे भाई जब हमारे पीछे आ रहे हैं तो हम कैसे उसके विश्वास को हम तोड़े। इसलिए वे उनका विश्वास देखकर कि हमारे छोटे भाई हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं, इसलिए मैं साहस होके आगे बढ़ना है। और छोटा भाई सोच रहा था जब हमारा भाई आगे आगे जा रहा है तो हम क्यों उसका विश्वास को तोड़े, इसलिए मुझे भी साहस होकर अपने भाई के साथ जाना है। इस प्रकार वे पूरे घनघोर रात और जंगल में वे पार होकर घर पहुंच जाते हैं। मेरे ख्रिस्त में प्रिय भाइयों, हमारा सुसमाचार वही है। यीशु ख्रिस्त जब यरूशलेम जा रहे थे तो सभी लोग डरे हुए थे, लेकिन फिर भी में उनका विश्वास था कि यीशु हमारे साथ है, और जो उनके शिष्य हैं वे उनके साथ साथ यरूशलेम की ओर जाते हैं। और बहुत ही अच्छी बात कही गई है कि जब यीशु कह रहे थे अपने दुख भोग के बारे में कि मानव पुत्र को दुख उठाना पड़ेगा, लोग उस पर थूकेंगे, उसको क्रूस पर चढ़ाएंगे, लेकिन तीसरे दिन वह जी उठेगा। इन्हीं चीज़ों को बता ही रहे थे कि जबेदी के पुत्र याकूब और योहन वे लोग यीशु के पास आकर कहते हैं कि गुरुवर, हमारे लिए एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारे लिए अपने सिंहासन पर कुछ दे दीजिए, हम आपके दाहिने और बाएं बैठेंगे। तो यीशु ने कहा, क्या आप जानते हो कि हमसे क्या पूछ रहे हो? उन्होंने कहा हाँ, लेकिन सच में वे नहीं जानते थे। मुझे पता है उन्हें तब मालूम हुआ होगा जब यीशु ख्रिस्त कलवारी में क्रूस पर चढ़ाए गए थे। उसके अगल बगल दो चोर लोग क्रूस पर लटकाए गए। उनको वह समझ में आई होगी कि सच में यदि हम यीशु ख्रिस्त के दाहिने और बाएं अगर हमें सिंहासन पर राज्य मिलता तो शायद हम भी इसी प्रकार क्रूस पर लटकाए जाते। वही है हमारे सोचने की बात कि क्या ये जबेदी के पुत्र वे समझ पाए कि हम यीशु से क्या मांग रहे हैं। उसी प्रकार यीशु ने कहा कि देखिए, इस राज्य में राज्य करने वाला लोगों पर शासन करते हैं, उन पर अधिकार जताते हैं, लेकिन इस राज्य का अधिकार हमारे स्वर्ग राज्य में नहीं होता। इसलिए उन्होंने उदाहरण दिया कि देखिए, जो आप सबों में से सबसे बड़ा होना चाहता है वह सबका दास बने, और जो सबसे प्रधान होना चाहता है वह सबका अनुयायी बने। ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त बनाते हैं। शायद हमारे जीवन में ख्रिस्ती होने का मकसद बहुत कम लोग समझते हैं। मैं याद करता हूँ कि एक बार किसी ने कहा था कि फादर जी, यदि मैं क्रिश्चियन बनूंगा तो क्या मुझे विदेश भेजा जाएगा? मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम सभी ख्रिस्ती इसीलिए होते हैं कि हम यीशु के रास्ते पर चले, हम दुख तकलीफ उठाकर हम लोगों को मार्गदर्शन दिखाएं। हमारा जीवन ही है दुख और कष्ट उठाकर लोगों को सहायता करना। इसलिए आज पूरे संसार भर में हमारे सभी मिशनरी लोग गरीबों के लिए, जो अंधे हैं, जो लंगड़े हैं, जो लाचार हैं, उनके लिए संस्थाएं खोले जा रहे हैं, उनके लिए काम किए जा रहे हैं। और वही है हमारे ईसा मसीह का कर्तव्य जो हम सबों को सिखाते हैं। आइए हम सभी लोग उनके मार्ग पर चले, उनके बताए हुए कर्मों को करें, और हम ईश्वर से कृपा एवं आशीष मांगे, जिससे हम सभी लोग उसके कार्य को कर सकेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।